राजगढ़ के भंवरकुंज परिसर में नीवज समग्र विकास समिति द्वारा आयोजित हिंदी दिवस पर हुए वैचारिक मंथन ने दिवस की उपयोगिता को एक नई दिशा दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उमराव सिंह लाखनौत, अध्यक्षता कल्लू खां कुरैशी, विशेष अतिथि रघुनंदन शर्मा, पूर्व विधायक की उपस्थिति में बुद्धिजीवियों ने हिंदी को लेकर अपनी अपनी चिंताएं जरूर जाहिर की, लेकिन हिंदी पर संकट को लेकर निश्चितता भी सामने आई। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के साथ वक्ताओं का सोच था कि हिंदी संकट में है, लेकिन कौन सी हिंदी संकट में है? संकट में वह क्लिष्ट हिंदी है जो आम आदमी की समझ से हमेशा बाहर रही है। गूगल रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया में 7,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिर इस भाषा पर संकट की बात करना आंकड़ों के अनुसार स्वतः ही अप्रासंगिकता हो जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी की चिंता अक्सर वह लोग करते हैं जो स्वयं हिंदी भाषी हैं। आयोजन में हरिशंकर परसाई की उन पंक्तियों का जिक्र भी हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी दिवस वह दिवस है जब हिंदी भाषी मिलकर एक दूसरे को यह समझाते हैं कि हमें हिंदी में बातचीत करना चाहिए। इसलिए हिंदी दिवस के ज्यादा आयोजन हिंदी के संकट पर केंद्रित होकर रह जाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार उमराव सिंह लखनौत का कहना था कि हर भाषा समय के साथ साथ विलुप्त होती है। जब कोई भाषा आम आदमी से निकलकर कुलीन लोगों के बीच पहुंच जाती है तो वह क्लिष्ट होने लगती है। इसमें व्याकरण देखा जाने लगता है, उसके बाद उसके पराभव की शुरुआत होती है। हर भाषा को विलुप्त होना है, जैसे पाली, प्राकृत, अब संस्कृत विलुप्त होने वाली है, वैसे ही कभी हिंदी को भी समाप्त होना है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि उसे कब तक बचा कर रख सकते हैं। कई बार हिंदी पर चर्चा करते समय हम अंग्रेजी का विरोध करने लगते हैं, जबकि हिंदी की किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि वरिष्ठ बुद्धिजीवी और पत्रकार रघुनंदन शर्मा, पूर्व विधायक का कहना था, आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ने वाली भाषा हिंदी थी। आजादी के बाद जो भी कारण रहे हों, इसे संविधान की भाषा बनाने में समय लग गया। इसके कारण भी हिंदी देश में दूसरे नंबर पर जाती रही। हिंदी की असली सेवा विदेश में बसे हुए भारतीय कर रहे हैं। उनके माध्यम से दूसरी भाषाओं के बोलने वाले लोग भी हिंदी फिल्मों एवं गीत के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। वह हिंदी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी हमारी माँ है, उसका स्थान कोई भाषा नहीं ले सकती। जैसे माँ जैसे कई महिलाएं हो सकती हैं, परंतु माँ की बराबरी नहीं कर सकती। माँ माँ ही होती है। कार्यक्रम के अध्यक्ष कल्लू खां कुरैशी ने बताया कि जब दुनिया के सारे देशों में भारतीय पहुंच रहे हैं तो हिंदी भी उनके साथ दुनिया में पहुंच रही है। विदेश में बसे हुए भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी के बोलचाल की भाषा सामान्य हिंदी है। चाहे लिखावट में अंतर हो, दुनिया भर में भारतीय फिल्में, उसके गाने लोकप्रिय हो रहे हैं। कपिल शर्मा के शो, भारतीय मुशायरे, हिंदी भाषी संत, बाबाओं के कार्यक्रम दुनिया भर में होने का मतलब है हिंदी पर संकट नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में पहुंचकर आप हिंदी में बोलचाल कर सकते हैं। सभी लोग ना भी समझें, पर कुछ लोग आपको समझने वाले मिल जाएंगे। वरिष्ठ बुद्धिजीवी ए के शर्मा ने कहा कि हिंदी जरूरत की भाषा है, जिसकी जितनी जरूरत है वह उतना बोल रहा है। फिर चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत आकर नमस्ते ही क्यों ना बोलना पड़े। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने विज्ञापन हिंदी में प्रसारित कर रही हैं। हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में डब हो रही हैं। दुनिया भर में हिंदी फिल्में अलग अलग भाषाओं में पहुंचकर वहां की भाषाओं में डब की जा रही हैं। वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक संजय सक्सेना ने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट्स उन पोस्ट पर होते हैं जिन पर शायरी या कविता लगी हो। इसलिए अब वह लोग भी जो सोशल मीडिया के तिलिस्म की जद में हैं, हिंदी कविताओं और शायरी का उपयोग कर रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ पत्रकार गोपाल विजयवर्गीय और वरिष्ठ संगीतकार इंदर सिंह गौड़ ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। साथ ही बताया उनके बच्चे फ्रांस और जर्मनी के 2 साथियों को हिंदी बोलना सिखा रहे हैं। वक्ता सत्येंद्र भारिल और साजिद हाशमी ने भी कहा कि अंग्रेजी भाषा का गढ़ माने जाने वाला गूगल जब कुमार विश्वास को बुलाकर इंटरव्यू करता है तो लगता है कि हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर बढ़ रहे हैं। जनाब राहत इंदौरी ने एक इंटरव्यू में कहा था, वह 80 देश की यात्राएं कर चुके हैं। इतने देशों में अगर कोई मुशायरे को समझ रहा है तो हिंदी की उपस्थिति बनी हुई है। ये जरूर है कि प्रेमचंद के गोदान के पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी अब उसने कहा था आम चर्चा में नहीं है। मुक्तिबोध की कविताएं कोई नहीं पढ़ रहा। आचार्य चतुर्सेन के बारे में बच्चों को नहीं पता, लेकिन तुलसीदास जी द्वारा रचित कालजयी रचनाएं आज भी धार्मिक पंडालों में गूंज रही हैं। वरिष्ठ साहित्यकार और जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्याम बाबू और वरिष्ठ अध्यापक के एन गुप्ता ने कहा कि मुरारी बापू को सऊदी अरब तक में सुना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में
हिंदी गूंज रही है, व्याकरण से परे भी हिंदी है। असली हिंदी वही है जो गांव से आया हुआ ग्रामीण शहर के व्यापारियों से संवाद में इस्तेमाल कर रहा है। जेपी शर्मा और आरसी शर्मा ने के विचार थे कि इसलिए हिंदी दिवस हिंदी की उपस्थिति का उत्सव है, न कि क्लिष्ट हिंदी के पतन का मातम। जैसी भी आपकी हिंदी है उसे बनाए रखें, यही हिंदी के प्रति आपके समर्पण का प्रदर्शन है। इस अवसर पर तेजेंद्र उपाध्याय, प्रहलाद सिंह पवार, श्याम सिंह गुर्जर और महेश सेन ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन नीवज समग्र विकास समिति के अध्यक्ष साकेत शर्मा और आभार भाजपा मीडिया प्रभारी जगदीश दास ने प्रकट किया। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।